तो भाई पानी दे दो यार। हाँ कुछ ग्लास बॉटल। नहीं, नो डायमेंशन, क्योंकि दोनों लेंथ लेंथ है। हाँ डायमेंशन लेस, लेकिन लिखना पड़ेगा इस तरीके से। देखो मैं डायमेंशन लेस बनाओ, याद रहेगा। डन। कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। ठीक है, बेसिक एकदम ठीक हो गया। और जो है वो ठीक है। हाँ हाँ लिखो। नाउ वी हैव द सेकंड पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? कंफ्यूज रहती होगी, हर कोई कंफ्यूज रहता है, लेकिन ईजी है समझना। जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो इंस्टेंट वेलोसिटी पे ही देगा, एक तरीका ये है समझने का। या फिर एवरेज वेलोसिटी पे देगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पे देगा। देखो, तो अगर मैं कहूँ एंगुलर वेलोसिटी क्या है तो आप क्या कहोगे? फॉर्मूला क्या कहता है? ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। विद टेकन टाइम नहीं, टेकन टाइम जाएगा तो काइनेमेटिक्स आ जाएगी या रोटेशन आ जाएगा। डन। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट वन हेडिंग इज एंगुलर, हाँ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या कह रहा है। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किससे करेंगे आप? ओमेगा। ठीक है। अब ओमेगा वेलोसिटी तो है नहीं, ओमेगा नॉर्मल वेलोसिटी तो नहीं है, बस एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसने कहा फिर वही प्रोसेस, रोटेशन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, देन एक पॉइंट पी और डिस्टेंसेस आर, और ऑब्जेक्ट मैंने बोल लिया एम, और हमने इसको एक पाथ पे रोटेट कर लिया। ठीक, ठीक है। फिर मैंने एक और लिया, अगेन सेम पाथ, और इस बार मैंने इधर ले लिया, इस आर एम, दिस वन इज पी पॉइंट, अगेन रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, और पॉइंट पी। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? इजी, मैंने कहा अगर ये ऐसे चला तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में हमेशा नीचे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चला तो हमेशा ऊपर। अब ये क्या कर्व इसने जो ट्रैवल करा है, वो एक तरीके से आप देखेंगे तो वेलोसिटी को शो कर रहा है। वेलोसिटी में है, दिखेगी नहीं, वेलोसिटी में है, अपन डिनोट कर सकते हैं। तो जिधर इसकी वेलोसिटी उधर ही उसके क्या जा रहा होगा? ओमेगा। ठीक उसी तरीके से जिधर इसकी वेलोसिटी जा रही है उसके हिसाब से इसका ओमेगा जा रहा होगा। तो ये कौन है? एंगुलर वेलोसिटी। ये भी कौन है? एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब तक आप उसका थीटा नहीं बनाओगे तो कैसे बनेगा? जब तक आप इसका थीटा नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? बस में आ गया। तो इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी यूं है,
और उसकी वेलोसिटी आप देखें ये कैसे नीचे गया है और ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखोगे स्ट्रेट पे नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट पे कैसे आएगी, बिल्कुल सीधे, तो वेलोसिटी तो में है, लेकिन एंगुलर को अगर आप देखोगे तो कैसी जाएगी, अगर आप कैसे जा रहे हैं आप एंटी क्लॉक, तो कैसा ऊपर, और अगर क्लॉकवाइज तो नीचे। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारे पास थंब के अकॉर्डिंग चलेगा, किसके अकॉर्डिंग चल रही है, अकॉर्डिंग टू कौन सा, अकॉर्डिंग टू कैसा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर वही बात हो गया कि फिंगर क्या शो कर रही है, फिंगर शो कर रही है एक तो वेलोसिटी कह सकते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी, कैसी नॉर्मल, और डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन और पाथ कर रहा है ना, ठीक है। आर में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, आर में कोई डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है, आर आर की डिस्टेंस में कोई डिफरेंस है नहीं, आर की डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सर्कुलर पाथ नहीं कहलाएगा फिर वो। तो आर की डिस्टेंस में तो कोई, आप कह सकते हैं कि आर जो है वो हमेशा इक्वल्स टू आर रहेगी, मतलब ये क्या है कांस्टेंट, लेकिन इसकी पोजीशन तो बदलेगी ना, की पोजीशन बदलेगी, किस फॉर्म में, एम की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एम की फॉर्म में। जब एम ट्रैवल करेगा वेलोसिटी के साथ तो वो घूमेगा, अगर चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे वो एंटी क्लॉक। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी रिजल्टेंट है, जो दिखता नहीं पर एग्जिस्ट करेगा, एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात कि अब जब आप यहां से यहां आए हैं, मान लीजिए पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, तो सीधी सी बात यह है कि आपकी आर ने भी ट्रैवल करा तो उसको कुछ टाइम तो लगा होगा, तो मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चलता है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो मैं क्या मेरी बात समझ में आया, हाँ। आपने कहा कि जो मेरे पास कभी भी अगर ओमेगा आता है तो मैं उसको एंगुलर वेलोसिटी कह तो दूंगा, पर लिखूंगा कैसे, बोलूंगा रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज किसमें, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट, डब्ल्यूआरटी मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके, टाइम के, किसके, टाइम के। अब ये क्या है, ये आपने क्या बताया था थीटा, और ये क्या बताया आपने टी, तो ओमेगा क्या बैठेगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब आपने अगर इसकी यूनिट निकालनी चाहिए, यूनिट क्या आएगी, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये कितना आया था, तो कुछ था नहीं, लेकिन ये कितना आ गया टी, पहले डायमेंशन निकाल लो, यूनिट एंड डायमेंशन दो लिख, तो क्या बोलूंगा रेडियन, क्या बोलूंगा रेडियन, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेकंड, तो इसको क्या बोलूंगा रेडियन अपॉन सेकंड, तो रेडियन अपॉन सेकंड आ जाएगा। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन t-1। फ्रेंड क्या करते हैं, इस ओमेगा को सुनते हैं उनकी खोपड़ी घूमती है, वो सोचते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो कर देंगे क्या l अपॉन टी, तो LT-1 कर देते हैं इसको तुरंत, LT-1 गलत है, क्या होगा t-1, तो रेडियन अपॉन सेकंड टी। ये क्लियर हो गया, ज्यादा नहीं बोलकर बात समझ में आ रही होगी। ये तो मुझे समझ में आ गया कि व्हाट इज दी, हाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या होगा, जैसे मुझे बताएगी उसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे लिखा जाना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए हो गए तो होगा तो ओमेगा ही, होगा तो ओमेगा ही, क्योंकि आपने क्या वर्ड यूज किया है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपके पास थीटा है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा आपके पास है 2t² प्लस 3t³ प्लस 4, ऐसे मान लीजिए ये है आपके पास। उसने कहा सर आप बताइए ये क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं टाइम 1 सेकेंड ले लूँ तो आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो मैंने, मेरे को ये दे दिया उसने, मैंने कहा हो जाएगा, थीटा मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा सर इसका कुछ नहीं करना, मेरे को बस पकड़ के एक ही काम करना है कि डी को मुझे रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तोड़ देना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ देना है। मुझे पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो कितना आएगा डी अपॉन डी टी, किसका 2t
स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना, डी टी क्यूब और प्लस के 4, तो मेरे पास ओमेगा इक्वल्स टू कितना आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी कितना आएगा, डी टू 4t प्लस एक सेकेंड 90 स्क्वायर और प्लस के नथिंग एल्स, उसका कुछ होगा नहीं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ध्यान दीजिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं, कि अगर आर की पोजीशन आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, आप ऐसे चेंज कर रहे हैं, आर की पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं, तो उसके साथ में आर तो यूं तो कांस्टेंट रहेगी, आर यूं तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड में, मेरी बात समझते रहे, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगी, बट जैसे ही मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो आर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके, टाइम, आर की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होने पर तुरंत आपको जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या आएगा, अगर आपको थीटा क्या हो गिवन हो, थीटा क्या हो गिवन हो, या आप कह दो अगर आर की पोजीशन, बहुत सारे तरीके हैं, आर की पोजीशन अगर आप चेंज कर रहे हैं तो टाइम भी चेंज हो रहा होगा, कहो हाँ, अगर आर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो टाइम भी चेंज हो रहा होगा, और जहां टाइम चेंज हो रहा होगा वहां थीटा भी चेंज हो रहा होगा। अरे कहो हाँ, एंगल बन रहा है ना कुछ, यहाँ था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, बन गया, तो ये चेंज हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी ओमेगा आएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आएगी, वो एग्जिस्ट करेगी, वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, मतलब वो उस समय मौजूद है। अगर 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 ये ऐसे था, और ये मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, और ये आर है, और ये एम है, मैंने कहा ये आगे चला ही नहीं, मैंने कहा ये आगे चला नहीं, तो मैंने कहा आर की कंडीशन में कोई चेंज नहीं, टाइम मेरे पास 0, तो क्या थीटा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो ये क्या आएगा, ये है ही नहीं, क्या ही होगा। अब आप इस चैप्टर में है ही नहीं, अब आप इस चैप्टर में है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज नहीं करा, क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी या तो यहां पर आती या यहां आती, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जब तक आप कोई एंगल नहीं देंगे, टाइम नहीं चलाओगे, आर की पोजीशन को चेंज नहीं करोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास थीटा की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कोई आने नहीं वाली। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी पाथ पर घूम रहे हैं, तो टी चेंज कीजिए, आर चेंज कीजिए, क्या चेंज कीजिए, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास इंस्टेंटेनियस। लेकिन थीटा इंस्टेंटेनियस का मतलब कि आप ये बताएं कि आप स्पीड अप है कि लो है। अगर 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 जैसे मैं कह दूं, ये दो कंडीशन लेके चलता है कि स्पीड या तो अप होगी या डाउन होगी, बहुत बढ़िया, या तो स्पीड क्या होगी, स्पीड या तो अप होगी या स्पीड, बहुत बढ़िया, या स्पीड डाउन होगी। ये कैसे पता करोगे, अगर ये कितना है 2, ये कितना है 4, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा था 2, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है 4, टाइम बढ़ा कि नहीं, हाँ टाइम बढ़ गया। अगर आपने कहा स्पीड अप, यहाँ पर क्या हो रही है स्पीड अप, यहाँ स्पीड डाउन नहीं हो रही, मैंने कहा टाइम 2 था सेकंड, अब कितना हो गया T1 और T2 कितना हो गया 4 सेकंड, तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो एंगल थीटा भी बढ़ेगा, थीटा भी बढ़ेगा, तो इसे ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ओमेगा। मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, आया नहीं, एग्जिस्ट करेगा, मेरी बात समझ रहे, आया नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एग्जिस्ट करेगा। अगर ये नहीं बढ़ता, कांस्टेंट रहता, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप यहां तक आते ही नहीं। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आर की पोजीशन पर, थीटा की पोजीशन पर, और टाइम के बढ़ने पर। आर, थीटा और टी अगर बढ़ता जा रहा है तो स्पीड अप है, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड अप है, टाइम घटेगा तो स्पीड, आया प्लस माइनस, आया प्लस माइनस, याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी माइनस भी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी अप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब लोग कहते हैं कि नहीं सर प्लस होती है या माइनस होती है, एक सेक्शन को लेके चलते हैं, नहीं सर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी आप पहले ही पढ़ कर आए, दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी +1, जैसे मैं कह दूं, समझ के रखिएगा। मैंने कहा कि मैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग 3 कैप गया प्लस में, 3 आई कैप गया प्लस में, और फिर मैंने कहा कि मैं -3 कैप गया, तो दोनों कंडीशन में क्या मतलब है, मैंने कहा मेरी जो वेलोसिटी है वो +3 कैप है और -3 कैप है आई में, इसमें आई जे, हमारे पास आई जे के होते हैं, आई मेरे पास एक क्या है प्लस में 3 कैप और एक माइनस में 3 आई कैप,
तो मैं एक बार ने +3 आई कैप करा, एक बार में -3 आई कैप करा। तो प्लस और माइनस क्या बताना चाह रहे हैं? या तो आप ये समझ रहे हैं कि एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज है, या आप ये समझ रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही निकल के आता है कि हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब तक हम कुछ दिखाएंगे नहीं, जब तक हम कुछ दिखाएंगे नहीं, तो डायरेक्शन किसकी दिखा रहे हैं, और अगर डायरेक्शन नहीं आ रही, वैल्यू प्लस माइनस में नहीं आ रही, तो आप इसको दिखा नहीं सकते। बस में आ गया। तो अगर अगर मैं इसी क्वेश्चन को उठाकर, कहाँ है, इसी क्वेश्चन को उठाकर मैं बोलूं किसके रिस्पेक्ट में पूछा था, 1 सेकंड, तो रख दो क्या 1। तो मेरे पास ओमेगा कितना आएगा, 4 + 9 कितना आ गया, 13। कितना आ गया, 13। और इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। आंसर आसान। क्वेश्चन आपसे ऐसे देगा। दो बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा कि सर थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाइए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि एक काम लिख कर लीजिए आप, एवरेज एंगुलर वेलो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखिए जनरली आप जब पहले पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, एवरेज जब निकालते थे एंगुलर वेलोसिटी तो आप लिखते v = कितना, x2 - x1 अपॉन, याद है ना, t2 - t1। तो यह लिखते थे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और मेरे पास डेल्टा v आ गया। ये होता था। माइनस में चलेगी प्रोसेस, किस में चलेगा, माइनस में। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ की चीजें पकड़नी है। क्या आप क्या बोलेंगे, एंगुलर, या सीधे लिख दो ओमेगा = कितना, θ2 - θ1 अपॉन t2 - t1। और जो भी आपके पास निकल कर आएगा वो क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी। अभी थीटा क्या है बोलना पड़ेगा, है ना। एक बात ये होगी। एक बात आपको समझ गए, अब दूसरी बात समझिए। अब दूसरी बात समझिए, ये मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताओगे, क्योंकि बेसिक है बहुत। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, कंडीशन बनाता हूं, इफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल इन रोटेशन with angular velocity, time taken equals to t। पहले बता दिए टाइम कितना है, t। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स मतलब 1 सर्कल, फिक्स मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा फिक्स्ड। एक सर्कल ही तो फिक्स्ड होगा, जैसे 1 सेकंड फिक्स्ड है, टी उसने फिक्स कर दिया और 1 सर्कल में डाल दिया। तो मैं आपको सामने अगर डिटेल दिखाऊं इसकी, ऐसे मान लीजिए ये बेटाओ, मान लीजिए एक सर्कल हो गया, पॉइंट हो गया, आर हो गई, पोजीशन हो गया, एम हो गया, और आपने क्या करा, आपने ये करा, आप घूमे, यहां से घूमे और आप यहीं आ गए, यहां से घूमे और यहीं आ गए। रोटेशन कितना है, रोटेशन कितना है, डिग्री बताओ ना। अरे हाँ, इसका रोटेशन कितना है, 360। क्या लिखूं, 2 पाई, कितना लिखूं, 2 पाई। अब आपसे पूछा गया कि ये कितना है, ओमेगा, क्या लिखते थे आप, डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा लिखते थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये कितना आ गया, कितनी पाथ चढ़ी है इसने, 2 पाई। टाइम कितना लिया, टी, इससे ज्यादा थोड़ी लिया। क्या ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो वो यही बताना चाह रहा है कि 2 पाई बोले तो 180, सॉरी 360 डिग्री, मतलब कि 1 क्या, रोटेशन। और ये क्या है, ये फिक्स्ड है। इफ गिवन ये क्वेश्चन था बकवास, ठीक है। और टाइम टी टाइम क्या है, ये भी क्या है, गिवन कर रखा है। टी टाइम की उसने कहा कि मैक्सिमम आपको कैपिटल टी टाइम दिया जाएगा, और उसमें आपको एक चक्कर घूमना है। तो आप बताइए आप क्या पैदा कर पाओगे एंगुलर वेलोसिटी में। तो मैंने कहा ओमेगा = 2 पाई अपॉन टी। उसने पूछा इसको कुछ और भी कह सकते हैं, ने पूछा इसको और भी कह सकते हैं। मैंने बहुत इजी है, आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, आपको पहले से पता है। आप गौर कीजिए, 1/t इक्वल्स म्यू होता है, और म्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप क्या बोलेंगे, सेकंड इनवर्स देख के बताया।
वैसे इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्स, सुना होगा ना हर्ट्स, और लिखते कैसे ऐसे HTZ। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में नीट के या किसी के वो बोल देगा आपके पास RS या RPM। इसका मतलब क्या है कि दिस इज कॉल्ड दी रोटेशन पर सेकेंड या पर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो RPS है और RPM है, RPS तो नाम है तो प्रताप सिंह, ठीक है, RPS या RPM, ठीक। तो मैंने सोचा नहीं कभी है, अब इसको उठाओ और यहाँ लगा दो क्या कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/T, तो कितना आ जाएगा 2 पाई म्यू, नहीं आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई और म्यू। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं इसकी इसकी यूनिट क्या बैठेगी, जो थी वही बैठेगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको क्वेश्चन में तब्दील कर दूं, इसमें इसमें मैंने कहा आपको 120 RPM दिए गए, बताना जरा ओमेगा कितना आएगा। है ना आसान, रोटेशन में 120 RPM दिया, 1 मिनट में कितने चक्कर, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड्स, 8, है तो सॉल्व हो गया। क्या लिखोगे तुम, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/T, चक्कर बोल गया, 120 बोला ना, RPM कितना 60, 60 कितना 2, कितना आ गया 2, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी निकाली बस मैंने, 2 फ्रीक्वेंसी क्या निकाली 2, और 2 पाई पहले से लिखा था तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 2 आया ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में तो क्या लिख दूंगा 4 पाई। नहीं समझ में आई बात। What is the difference between the angular velocity, instantaneous velocity, average velocity, and RPM and RS? That topic. यूनिट क्या निकली इसकी, यूनिट क्या निकली इसकी, क्या निकली इसकी, यूनिट नहीं दी हमने, निकालेंगे, इसका यूनिट बताइए, यूनिट क्या निकलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है, ओमेगा वैसे कितना होता है, टाइम सेकेंड माइनस वन, सेकेंड माइनस वन, तो हाँ, तो अगर आपके पास लिखा 2 पाई 1/T, तो ये कितना होता है रेडियन पर सेकेंड, और इसके नीचे एक और सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, आ गया। क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू कितना रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, T-2, तो हाँ, तो हाँ, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है, जो पहले था में आपने बस एक और टी ऐड कर दिया, क्योंकि 1/T आ रहा ना ये, इसके तो तुम्हें पता ही है, उसके नीचे बस टी लगाना है, तो पहले क्या था T-1, तो एक और गया तो T-2 हो गया। रुक जाओ, जाओ मैं पहले, आ गया समझ में, अनुष्का अभी क्या कहती है, पहले से थोड़ा सुधार है दिमाग में। ऐसा नहीं है ना, देखो दिखा रखा है आपको, फैन के नीचे और फैन के ऊपर, अगर फैन के ऊपर दोगे रोटेशन यूं है और ऊपर गया थम, और फैन के नीचे तो नीचे, तो एक कैसा होता है प्लस और एक कैसा, आपको दिखाऊंगा अभी एक्सेलरेशंस, आपको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर उल्टा हो जाए तो अलग प्रोसेस आ जाती है।
यूनिट यहाँ लिखिए, क्या लगे। आप थोड़ा तेज लिखेंगे, हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ा। चेंज। मतलब इंस्टेंटेनियस के अंदर जो भी चीज़ हो वो टाइम के रिस्पेक्ट में जल्दी होनी चाहिए, डिपेंड करती है टाइम पे। टाइम बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मतलब अगर टाइम, ऐसे सोचिए ना, अगर देखिए फैन है कहीं, नहीं है भाई फैन पूरा, मैं फैन ऑन करूँ तो रोटेशन क्या होगी, फास्ट, और ऑफ करूँ तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा अल्फा और ओमेगा दोनों एक्सियल प्रॉपर्टी हैं। एक्सियल मतलब दोनों पे वेक्टर चलता है।
आपको वी आर इंटू होगा ना। चेंज इतना बहुत है लेकिन। पहले मैं समझा दूँ है, आप मुझे टाइम दें थोड़ा तो मैं समझ। देखिए, नाउ द फोर्थ वन प्रोसेस इज द एंगुलर क्या एक्सेलरेशन, एंगुलर एंगुलर समझिएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा, ठीक है। कैसे बोलेंगे? चेंज इन किसमें, चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ, या चेंज इन किसमें, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ, ये कौन है, ये कौन है? अब मैं थोड़ा तेज करूंगा। अल्फा इक्वल्स कितना आएगा, ओमेगा अपॉन, बताओ, ये छोड़ो, इसका पहले यूनिट बताओ, इसकी कितनी, टाइम इनवर्स, ये कितना था, रेडियन पर सेकंड, और ये भी क्या सेकंड, तो कितना हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ये क्या हो गया, यूनिट। डायमेंशन बताना एक बार, डायमेंशन बताओ कितनी थी ओमेगा की, -1, और ये भी क्या है टी, कितना हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, एक बात हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोलो तो, हाँ पंकज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या, ऐसे कर दूं, चल जाएगी बात, इंस्टेंटेनियस अल्फा। फिर वही प्रोसेस, मैं क्या करूं, थीटा दे दूं, कितना, मतलब 2t³ 3t² और प्लस के 6, या मान लीजिए 4 दे दूं वही, ठीक है। तो क्या करोगे, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी, और ये ओमेगा थीटा, सॉरी, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। मैं कह दूं अगेन, टी इक्वल्स टू कितना 1 सेकेंड, तो आप निकालिए क्या अल्फा, क्या होगा, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा इसका, 6t² और प्लस के 6t प्लस का 0, तो मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया, और टाइम कितना दिया है 1। मैं क्या बोलूंगा, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो अगेन डी अपॉन डी टी, ओमेगा का करना पड़ेगा, कितना आया है 6t² प्लस के 6t, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12t और प्लस के 6, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड विद रिस्पेक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 12 + 6 कितना आ जाएगा 18। क्या लिखूं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पाए, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। मैं ये फॉर्मूला क्यों देता हूं इसमें, बिकॉज टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा इंस्टेंटेनियस, हाँ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम बढ़ेगा तो तेजी से बढ़ेगा, है ऐसा करके, दो बातें फिर हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, एवरेज, थर्ड क्या है एवरेज, क्या लिखें, एवरेज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या लिखूंगा, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा, नहीं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ऑलवेज रिमेंबर, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गया, क्योंकि इसमें कई सारे दे सकते हैं आपको, एंगुलर वेलोसिटीज कई सारे दे सकते हैं, ठीक है। एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा, इतना क्लियर हो गया, मैंने आपसे कहा मैं कंडीशन बना के दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक मैंने ये बनाया,
मैं आपसे कहूं कि सिमिलर इन या विद ऑफ किसके सर्कुलर मैटिक्स है किसके जैसा, काइनेमैटिक्स के। कैसे बताऊं मैं, कि मैं ऐसे बता सकता हूं कि जो हमारे पास अल्फा है, हमारे पास जो अल्फा है और ओमेगा, ये दोनों कैसी हैं, एक्सियल एक्सियल क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटीज है। एक्सियल वेलोसिटीज कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, है ना, दोनों क्या है, एक्सियल प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों ही वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो उसने कहा सर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाएं। एक स्टूडेंट ने मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा हो सकता है कि अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन या स्टैटिक रह जाए, स्टैटिक मतलब कोई चेंज ना हो। मैंने कहा देखिए बड़ा आसान है, अगर आप किसी एक्सिस पर हैं और आप रोटेशन में हैं और यहाँ आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कह दिया, एम, दिस कॉल दी आर, और अगेन पी, तो इसमें मैंने कह दिया कि पहले ये समझो, पहुँच हो जाए। देखिए मैं जैसे आपसे कहूँ कि आपके पास रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो मैं कहता हूँ कि अगर ओमेगा बढ़ेगी, अल्फा भी बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, ये भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल विद एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल। ये शर्त है क्लॉक चलेंज, बट ध्यान रखिएगा ये बुक में नहीं लिखा और ना बता रहा कोई टीचर तुम्हें, बट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉक। तो सर इसको डायग्रामेटिकल समझा दीजिए। देखिए समझा, एंटी क्लॉक ऐसे, ये घूम गया आप ऐसे, एंटी क्लॉक है, तो यहाँ आपके एंटी क्लॉक सेक्शन आ गया। दूसरा क्या है आपके पास, अगर आप ऐसे गए हैं, ऊपर की साइड ये आपका क्या जाने वाला है, और ऊपर की साइड क्या जाने वाला है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, ऊपर ही क्या जाएगा इसका, अल्फा। एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, कैसे होंगे, पैरेलल विद एक्सिस। तो दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा भी बढ़ेगा और ओमेगा दोनों क्या होंगे, आपस में इंक्रीज होंगे। लेकिन कब, जब एंटी क्लॉक होगा। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ चलो बढ़िया। इसमें क्या होगा, दूसरा क्या है कि ये भी बढ़े और ये भी बढ़े, लेकिन जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया आप, तो मान लीजिए इस बार उल्टा कर देते हैं, पहले बना लेते हैं डायग्राम, ये डायग्राम है, इस बार मैंने ऐसे चला दिया। अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे, और ये गया ऊपर। इस बार पैरेलल नहीं हो सकते, इस बार पैरेलल नहीं होंगे, तो एक कहाँ गया, नीचे, और एक, तो ये क्या है, इसे कहेंगे अल्फा एंड ओमेगा एंड अल्फा क्या है, इनवर्टेड। कैसे है, इनवर्टेड। ये कब होगा, जब आप कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। कैसे, क्वेश्चन इस पर ही टिके हैं बस, आप पता नहीं कौन सा दिमाग लगाते हैं। मैंने मैक्सिमम 99% स्टूडेंट देख लिए कि ये और ये दो लॉ अगर पता है, समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉक है तो दोनों इंक्रीज होंगे और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ये एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अगर कैसा होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ऐसे भी समझ, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि सिमिलर टू द सिमिलर विद या इन ऑफ सर्कुलर काइनेमेटिक्स में अगर आप चलें तो आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी इन दोनों के अंदर। तो मैंने कहा दोनों कैसे हैं, वेक्टर हैं, बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं, और कैसे एक्सियल प्रॉपर्टी में निकलते हैं। हाँ ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, किसी ने पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा बना, मेरे से पूछा गया था ये, सर अल्फा कांस्टेंट हो सकता है क्या, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, नो चेंज। भाई एक बात बताओ, अगर ये चलेगा तो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, टाइम भी आएगी, आर की पोजीशन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा। अगर ये चला है तो ये तो चला है, ये भी चला है, तो अगर वो चला है तो चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो मैंने कहा समझा नहीं मेरी बात, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम, अगर टाइम आर, आर की तो पोजीशन, आर की क्या, केवल पोजीशन, आर की वैल्यू थोड़ी जाएगी। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, आर भी क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज, तो हमारे पास क्या होगा, थीटा, इस ये भी क्या होगा, इंक्रीज। और अगर मैं कहूँ ओमेगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज, तो अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज। इन सब का रेशो है, इन सब का रिलेशन है अपने आप में। इसलिए आपसे कहा, क्या कहा गया, इसलिए आपसे कहा गया कि ये तब ऐसा हो सकता है कि जब ओमेगा गिवन हो, ओमेगा
गिवन हो किसमें, इन क्वेश्चन। आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा जिसमें ओमेगा दिया होगा और इसको बोल रहा होगा कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा जब आप ऑलरेडी दिया है, मान लीजिए 5 कितना रेडियन पर सेकेंड, तो अगर मैं निकालूं तो अल्फा कितना होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, 5 लिखा है, क्या इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो भाई जब यही चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें कोई चेंज होगा? तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसमें भी कोई चेंज, क्योंकि टाइम में भी चेंज नहीं है, क्योंकि आर में भी चेंज नहीं है पोजीशन में, और थीटा में भी चेंज नहीं है। मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये क्वेश्चन एक लॉ का क्वेश्चन है पूरे नीट, आईआईटी और जेई में, और हर बार रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। मेरी बात समझ गए आप? तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो देखिएगा चेंज नहीं होगा तब जब ओमेगा ही बढ़ नहीं रहा होगा, मैंने कहा ना स्टैटिक मतलब रिटार्डेशन, ऐसे समझिए। जैसे ये पता किस चीज का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है काइनेमैटिक्स में। किसमें? काइनेमैटिक्स में। और काइनेमैटिक्स में आपसे कहा गया, आगे लेता हूं, काइनेमैटिक्स का है, किसका है? काइनेमैटिक्स। मैंने तो क्वेश्चन दे दिया बस आपको। काइनेमैटिक्स में है, मैंने कहा रिटार्डेशन, मैंने क्या कहा? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, मैं इसको एग्जांपल से समझा दूं, मैं इसको आपको वैसे भी समझा दूं। अगर आप जैसे जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं वेलोसिटी से, जैसे ऐसे ही जाते हैं आप हमेशा, कभी भी करिए राइट साइड ही जाएंगे, तो आप समझे नहीं मेरी बात? इससे तो ये कौन है? अपोज किया ए ने, तो ये कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। और अगर आप ऐसे गए किसमें? वेलोसिटी में, तो आप उल्टे गए कि नहीं गए? तो आप एसलेशन क्या होगा? काइनेमेटिक्स में पूछ रहा है रिटार्डेशन, तो मतलब एसलेशन क्या प्लस होगा या माइनस होगा या जीरो होगा, ये पूछ रहा है आपसे। मैंने तो बता दिया, मैंने तो लॉ बता दिया आपको कि अगर आप ऐसे जाएं तो मान लीजिए ये एक्सेलरेशन एयर का है, किसका? आप स्केटिंग भगा रहे हैं अपने आप को ऐसे, हवा ऐसे धक्का दे, अगर आप ऐसे जा रहे हैं सॉरी, तो हवा आपको ऐसे धक्का दे रही है। तो जनरल वे तो यही होता है, और नॉन जनरल वे आपने ऐसे लगा दिया कि आप इस बार उल्टा जा रहे हैं तो हवा आपको उल्टा धक्का दे रही है। तो ये किसका कैसा हो गया? नेगेटिव। और ये कैसा हो गया? और करो ना, क्लॉकवाइज, वही तो बताना चाह रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रिटार्डेशन का मतलब ए से होता है, किससे? यहां क्या बोलूंगा? नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बोथ कैन बी, है ना? बोथ कैन बी। ये कैसे हुआ? हाउ? एक्चुअल में इसलिए हुआ क्योंकि ओमेगा एंड अल्फा ये क्या है? एक्सियल प्रॉपर्टी है, एक्सियल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये बढ़ता तो वो भी बढ़ता, ये घटता तो वो भी घटता, मत हिलाओ तो वो भी ना हिले, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आते। बस में आ गई जी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उसको पूरा कर लो एक बार, तो पूरा कर, कॉपी नहीं करना, ठीक है? एंटी पैरेलल का लॉ चल सकता है,